चुनाव लड़ने को तैयार नहीं बीजेपी के दिग्गज नेता, टिकट मिला पर हुए दुखी। कैलाश विजयवर्गीय बोले 1% चुनाव लड़ने की नहीं थी इच्छा। नरेंद्र तोमर का बयान देखो, आगे क्या होता है पता नहीं। चुनाव में पार्टी का टिकट मिलता है तो उम्मीदवार को खुशी होती है और टिकट सत्ताधारी पार्टी का होता है तो खुशी दोगुनी हो जाती है। टिकट बिना मेहनत के ही मिल जाए तो कहने ही क्या होते हैं। लेकिन ये सब सामान्य स्थिति में अच्छा लगता है, लेकिन जब नेता बड़ा हो जाता है तो टिकट भी अपने कद के हिसाब से तौलने लगता है और कई बार टिकट उसे अपनी हैसियत से छोटा लगने लगता है। दरअसल बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। सीएम पद के लंबे समय तक दावेदारी कर रहे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय को भी टिकट दिया गया है, लेकिन टिकट मिलने के बाद बीजेपी के दिग्गज नेताओं के होश उड़ गए हैं। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। चुनाव लड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। हाईकमान का आदेश है, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी के दिग्गजों की हालत को देखकर तंज कस रही है। दिल्ली बाराती बनकर गए थे, दूल्हों की सिफारिश कर रहे थे, टिकट समर्थकों के लिए मांग रहे थे, लेकिन दिल्ली बाराती को ही दूल्हा बना दिया। अब मुसीबतें गले पड़ गई हैं। चुनाव लड़ना पड़ रहा है। तैयारी लोकसभा चुनाव के लिए कर रहे थे, लेकिन लड़ना विधानसभा का चुनाव पड़ रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का तो दुख उनकी जुबान पर ही आ गया। उन्होंने कहा, मेरी चुनाव लड़ने की 1% भी इच्छा नहीं थी। सच कह रहा हूँ, मैं अंदर से खुश नहीं हूँ, इसलिए कि मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा ही नहीं थी। चुनाव लड़ने का एक माइंडसेट होता है। अपने को तो जाना है, भाषण देना है, बड़े नेता हो गए, अब तो अपन हाथ जोड़ने कहाँ जाएं, भाषण देना और निकल जाना। मैंने तो यही सोचा था। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूँ। मुझे लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया है। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय इंदौर की 1 नंबर सीट से 4 नंबर तक किसी भी सीट से अपने बेटे आकाश विजयवर्गीय के लिए टिकट मांग रहे थे। इस समय आकाश विजयवर्गीय इंदौर 3 से विधायक हैं, लेकिन अब उनका टिकट कटता दिखाई दे रहा है। तो कैलाश विजयवर्गीय का बयान बता रहा है कि वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा तो नरेंद्र तोमर की भी थी, इसलिए 25 सितंबर को जब नरेंद्र तोमर के नाम का ऐलान हुआ तो उन्हें मुरैना जिले की दिमनी सीट से चुनाव लड़ना है, तो नरेंद्र तोमर भी चौंक गए थे। तोमर ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं था कि पार्टी उन्हें उम्मीदवार बना रही है। वो तो पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे थे। तोमर विधानसभा का टिकट मिलने के बाद कितना परेशान थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया सकता है कि 36 घंटे तक वो समझ ही नहीं पाए कि पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया है। इसलिए 36 घंटे तक वो मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। बाद में वो मीडिया के सामने आए और जब सवाल टिकट को लेकर हुआ तो हाईकमान की इच्छा बताने लगे। कहा कि आगे देखो क्या होता है। दरअसल नरेंद्र तोमर ने अभी तक ग्वालियर से ही विधानसभा का चुनाव लड़ा था और उनकी इच्छा भी ग्वालियर से ही चुनाव लड़ने की थी, लेकिन जिस सीट से नरेंद्र तोमर चुनाव लड़ना चाहते थे वहां इस समय सिंधिया समर्थक और शिवराज सरकार में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कब्जा है और इस बार भी उनका टिकट तय माना जा रहा है। ऐसे में नरेंद्र तोमर को एक मुश्किल सीट मिली है और तोमर का बयान बता रहा है कि उनकी भी इच्छा चुनाव लड़ने की नहीं थी। कुछ ऐसा ही हाल नरसिंहपुर से चुनाव लड़ रहे प्रहलाद पटेल के साथ दिखाई दे रहा है। पटेल पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वो अपने भाई के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट थमा दिया और वो भी इससे परेशान दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारकर बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को भी मुश्किल में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।